हरे कृष्णा। दोस्तों, पिछले वीडियो यानी कि हमारी आध्यात्मिक जादूगर श्रील प्रभुपाद के वीडियो के पहले भाग में हमने ये चर्चा की थी कि कैसे श्रील प्रभुपाद में बचपन से ही एक महान शुद्ध वैष्णव भक्त होने के सारे लक्षण थे। किन घटनाक्रमों में वो अपने आध्यात्मिक गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले और कैसे उनके आदेश से अनुप्राणित होकर उन्होंने लिखना शुरू किया श्रीमद् भगवद गीता के अनुवाद करते हुए कई सारी पांडुलिपि प्रतियां, इस उम्मीद में कि कभी न कभी जीवन में उन्हें धन मिले तो वो उनका प्रकाशन अवश्य करवाएंगे। और देखिए संयोग, भगवान की कृपा से उनका ये सपना भी पूरा होने ही वाला था, यानी कि उनकी लिखित पांडुलिपि प्रतियां प्रकाशन के लिए जाने ही वाली थी कि एक दिन एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। जब वो अपने व्यवसाय के कार्यों के लिए बाहर थे, तभी उनकी पत्नी ने चाय और बिस्कुट खरीदने के लिए उनके अमूल्य भगवद गीता की पांडुलिपि प्रतियों को एक रद्दी वाले को भेज दी। इस घटना से अत्यंत मर्माहत होते हुए अभय चरण ने यानी कि श्रील प्रभुपाद ने उसी दिन उसी वक्त अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का संपूर्ण रूप से त्याग किया और अपना समग्र जीवन अपने गुरु के आदेश पालन के लिए समर्पित कर दिया। जैसे कि कहानी के प्रथम भाग में हमने सुना था कि अभय चरण के बचपन में एक महान ज्योतिषाचार्य ने जन्म पत्रिका देखते हुए एक भविष्यवाणी की थी कि 70 वर्ष की आयु में वो संपूर्ण विश्व की भ्रमण करेंगे और कम से कम 108 मंदिरों का स्थापना करेंगे। तो क्या उनकी ये भविष्यवाणी सत्यता में परिवर्तित हुई या फिर कुछ और घटित हुआ अभय चरण के जीवन में? तो देर किस बात की, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे महान वैष्णव भक्त श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र से अनुप्राणित हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी के दूसरे भाग को। घर छोड़ने के बाद अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए आखिर अभय चरणारविंद ने 17 सितंबर 1959 के दिन केशव जी गौड़ीय मठ में भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज से संन्यास की दीक्षा प्राप्त की। नाम पड़ा अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। और उसके बाद शुरू हुई उनकी संघर्ष और दृढ़ संकल्प की एक और यात्रा। उनके गुरु महाराज ने प्रथम मुलाकात में ही उन्हें पाश्चात्य देशों में जाकर अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भावनामृत की प्रचार करने का आदेश दिया था, जिसे वो भूले ही नहीं। अनेक कठिनाइयां और संघर्ष के बाद भक्ति वेदांत स्वामी ने श्रीमद् भागवतम के 3 खंडों के अनुवाद किया और उसे प्रकाशित भी किया। साथ ही साथ वह भगवत दर्शन की पत्रिका भी चला रहे थे। दिन था 13 अगस्त 1965 का। 59 वर्ष के हो गए थे अभय चरणारविंद। उसी आयु में भक्ति वेदांत स्वामी ने अपने जीवन के एक और महत्वपूर्ण पड़ाव की शुरुआत की। जहाज का नाम था जलदूत और था वो एक छोटा सा भारवाहक जहाज। उसी जहाज में अमेरिका जाने के लिए निकल पड़े अभय चरणारविंद। अपने साथ केवल 40 रुपए, एक छाता, कुछ कपड़े और हाँ, अपने अमूल्य धन श्रीमद् भागवत के कुछ पांडुलिपि प्रतियों को लेकर मन में दृढ़ संकल्प लिए संपूर्ण विश्व को कृष्ण भावनामृत का संदेश देने चल पड़े भक्ति वेदांत स्वामी। उनका ये यात्रा भी अपने गुरु के आदेश पूर्ण करने के लिए उनके दृढ़ संकल्प का एक कड़ी परीक्षा ही तो था, क्योंकि इस यात्रा के दौरान समुद्र बीमारी तो थी ही, उसके अलावा 2 बार उनको दिल का दौरा भी पड़ा। सोचिए जरा, अपने साथी परिजनों से तथा अपने देश से इतना दूर अटलांटिक समुद्र में एक जहाज में जहां वो किसी को भी नहीं जानते, साथ में ना कोई सहारा ना कोई विशेष धनराशि। कोई भी व्यक्ति इस प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित हो जाएगा, है ना? परंतु ये तो ठहरे श्रील प्रभुपाद। अपने संकल्प में अविचलित रहकर उन्होंने जारी रखा अपना यात्रा। एक दिन क्या होता है, उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस जहाज का नियंत्रण अपने ही हाथ में लिए हुए हैं। बस फिर उन्हें क्या चिंता करने की आवश्यकता थी। उसके बाद अटलांटिक समुद्र की शांति को देखकर जहाज के कप्तान स्वयं आश्चर्यचकित रह गए। आखिरकार 32 दिनों की दीर्घ यात्रा को संपूर्ण करके भक्ति वेदांत स्वामी अमेरिका पहुंचे। परंतु यहाँ पहुंचना उनकी समस्याओं का अंत था ही नहीं, अपितु और कठिन संघर्ष की शुरुआत थी। प्रारंभिक दिनों में कुछ समय तक एक अमेरिकन दंपति के साथ वो रहे, परंतु थे तो वो एक सन्यासी और वहाँ वो कृष्ण भावना की प्रचार करने के लिए आए थे।
इसीलिए एक स्थान पर कैसे रुक जाते। केवल श्री कृष्ण पर आश्रित रहकर और अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद को सिर पर धारण करके वो निकल पड़े न्यूयॉर्क की तरफ। वहाँ प्रारंभिक दिनों में उनको अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ना रहने का ठिकाना, ना खाने का, ना ही कोई साथी। जहाँ भी उन्हें अवसर मिलता था वहाँ वो भगवत गीता के ऊपर प्रवचन देते। अमेरिका में उस समय हिप्पी समाज के युवा जो कि जीवन के लक्ष्य की खोज में थे, उन्होंने उनके जैसे संत को ना तो पहले कभी देखा था और ना ही कृष्ण भावनामृत के विषय में उन्होंने कभी सुना था। लेकिन वो सभी इस पवित्र और शुद्ध वैष्णव सन्यासी से अवश्य प्रभावित हुए। इस प्रकार धीरे धीरे श्री कृष्ण की कृपा और उनके गुरु महाराज के आशीर्वाद से उस समाज के कुछ गंभीर युवक युवतियां उनके पास भगवत गीता का प्रवचन सुनने आने लगे। भक्तिवेदांत स्वामी ने उन्हें कृष्ण भावनामृत और कृष्ण भक्ति का पवित्र ज्ञान प्रदान किया और कुछ ही समय बाद उनमें से कुछ भक्तों को दीक्षा भी प्रदान की। ये उनके शिष्य ही थे जो उन्हें प्रेम से श्रील प्रभुपाद के नाम से बुलाते थे। उनके शिष्यों ने कुछ समय पश्चात न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में एक स्थान प्राप्त किया, जहां आधिकारिक रूप से इस्कॉन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना हुई। इसके बाद अपने कुछ शिष्यों को विश्व के विभिन्न कोनों में कृष्ण भावनामृत के प्रचार करने हेतु भेजा उन्होंने। परंतु ये तो मात्र एक छोटी सी शुरुआत थी। अगले 12 वर्षों के अंदर कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने 10,000 से भी अधिक भक्तों को दीक्षा प्रदान की और कृष्ण भावनामृत के प्रचार करने हेतु संपूर्ण विश्व की 14 बार परिक्रमा की। अपनी बचपन के उस भविष्यवाणी को सार्थक करते हुए उन्होंने संपूर्ण विश्व में अलग अलग देशों में 108 से भी अधिक मंदिरों की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, इसी समय में उन्होंने अनेक गुरुकुल विद्यालय, गौशाला एवं कृषि क्षेत्रों की स्थापना भी की थी। क्या आप जानते हैं कि विश्व इतिहास में सर्वप्रथम बार श्रील प्रभुपाद के ही कारण भगवान श्री जगन्नाथ पुरी धाम से बाहर आए और संपूर्ण विश्व के महानगरों में उनकी रथ यात्राएं आयोजित की गई। और तो और आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस समय के दौरान इतने कार्य व्यस्त होने के बावजूद भी उन्होंने 51 पुस्तकों का अनुवाद तथा प्रकाशन भी करवाए थे। इतना ही नहीं, आज उनकी पुस्तकों को 28 से अधिक भाषा में अनुवाद करा जा चुका है और संपूर्ण विश्व के कोने कोने में विविध भाषाओं में उनके आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े जाते हैं। और क्या आपको पता है कि ये सारे कार्य उन्होंने 70 से 81 वर्ष के आयु के मध्य में ही किए, जब सामान्यतः लोग निवृत्ति स्वीकार कर लेते हैं। आखिरकार 14 नवंबर 1977 को वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर में उन्होंने अपने इस भौतिक देह का त्याग करते हुए श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश किया। तो दोस्तों, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद एक ऐसे व्यक्तित्व है, ऐसे आध्यात्मिक जादूगर है, जिन्होंने इतने कम समय में अज्ञान रूपी अंधकार में डूबी हुई मानवता को जगाया और उसे कृष्ण चेतना का वो अमृत पिलाया जिससे कि वो अपनी वास्तविक पहचान को पुनः प्राप्त करे और भगवान के आध्यात्मिक धाम वापस लौट सके। उन्होंने न केवल शुष्क हो चुकी वैदिक सभ्यता की जड़ों को मजबूत किया, अपितु संपूर्ण विश्व के कोने कोने में उसका प्रचार भी किया। कलयुग में आज जहाँ चारों ओर भौतिक दुखों का समुद्र उमड़ रहा है, वहीं उन्हीं की कृपा से संपूर्ण विश्व में अनेकों लोग प्रामाणिक आध्यात्मिक संदेश का रसधारा पान कर रहे हैं और अपने जीवन को सुखी और सफल बना रहे हैं। यदि आप इस आध्यात्मिक महान नायक की कथा तथा जीवन चरित्र से प्रभावित हैं, तो इसे जन जन तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। इससे आपका सम्मान तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ हमारी वैदिक सभ्यता तथा समाज से अन्य करोड़ों लोगों को भी प्रेरणा मिलेगा। हरे कृष्ण।